तो जिनकी कृपा से कथा मिल रही है और जिनकी पावन महाराज पवित्र कथा है, ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम। पराम्बा भगवती माँ पार्वती को प्रणाम करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, और हनुमान जी महाराज से विनती है भगवान पधारे और हम सब पर खूब सारी कृपा करें। साथ ही स्थान देवता, नगर देवता, आवास देवता, वासु देवता, सभी देवी देवता ने प्रणाम कर श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करूं। पराम्बा भगवती मां अम्बा ने प्रणाम कर श्री शिव महापुराण कथा के प्रधान वक्ता श्री तुमरुका जी महाराज और जो यजमान बनकर बैठे हैं भगवान शिव और मां पार्वती, वक्ता और श्रोता को प्रणाम करके प्रधान पीठ पर सुत जी महाराज विराजमान है, जो प्रयाग तीर्थ में बैठे हुए हैं और 88,000 संतों को कथा सुना रहे। ऐसे श्रोता और वक्ता को प्रणाम करके मां वाणी मां सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करूं। परम श्रद्धेय परम पूज्य पिताजी ने चरणों में प्रणाम कर साज और साज पर बैठे भाई लोग और आचार्य ब्राह्मण देवता और पूरी आयोजक समिति और जिन्हें यजमान बनकर बैठने का सौभाग्य मिला, और जो संस्कार टेलीविजन के माध्यम से घर बैठे इस कथा का लाभ विशेष प्रसारण महाराज जो श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को प्रणाम करके संस्कार चैनल की टीम और आप सभी माताओं को देवी स्वरूप जानकर प्रणाम, आप सभी भाइयों को शिव रूप जानकर मेरा प्रणाम, आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। साउंड वाले भैया को भी धन्यवाद। तो आइए हम सभी कथा क्रम में चलें। कल कथा विराम कहाँ की थी? महाकाल की कृपा, भगवान महादेव की कृपा से हम आज कथा में महाराज छठे दिवस में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हम भगवान महादेव को क्या दे सकते हैं, या हमने आज तक क्या दिया अपना जो उनको हमने दिया? जितने भगत लोग बैठे हैं, जितने शिव जी की पूजा करने वाले बैठे हैं, सब लोग जो सुन रहे हैं, अब विचार करो हमने आज तक मांगा तो बहुत है उनसे खूब, पर हमने दिया क्या है और हम क्या दे सकते हैं उनको? अरे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, रोज जल चढ़ा के आते हैं। तो क्या जल तुम लोगों ने हमने बनाया क्या? जल हमारा बनाया जो हमने चढ़ा दिया उनको बनाकर? अपना क्या दिया? जल तो उनका ही बनाया है। अरे पंडित जी हमने तो अभी सुबह फूल चढ़ाए, बेलपत्र, तो बेलपत्र तो हमारा धरती माँ वृक्ष ने दिया है, माँ लक्ष्मी की कृपा से बेलपत्र मिला है। हम क्या, हमने क्या दिया है और हम क्या दे सकते हैं? भगवान से मांगते तो बहुत हैं, पर कभी सोचा हमने क्या दिया है? क्यों जी? मांगा तो बहुत है, खूब लिया और खूब दिया भी है हमने। नहीं दिया क्या? खूब दिया, खूब। फिर भी कई सारे लोग रोते रहते, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मंदिर में जाते हैं, मुंह चढ़ा कर जाते हैं, मुंह बिगाड़ कर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान बहुत दुखी हूं। भगवान कह रहे इतना सारा दिया फिर भी दुखी है। इतना क्या नहीं दिया भगवान ने? सबसे अच्छा तो स्वरूप शरीर दिया। एक आंख नहीं देता तो कहीं कर लेता भगवान को, क्यों जी? अगर एक हाथ नहीं देता तो सबसे अच्छा स्वरूप देह। बोलना ठीक से आ रहा है, देखना आ रहा है, सुनना आ रहा है, क्या चाहिए? पर नहीं, फिर भी रोते रहते, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भगवान भी बहुत सोचता है इतना दे दिया इसको, फिर भी रो रहा है, और भगवान दे देते, फिर रोता है भगवान कम पड़ रहा है, भगवान और दे देते हैं, फिर रोता है। भगवान सोचते हैं इसकी तो जिंदगी हो गई रोते रोते, और ये जिंदगी भर रोएगा, इसकी आदत हो गई। जो बार बार भगवान के पास जाकर रूठते हैं, भगवान से नाराज होते हैं, लड़ाई करते हैं, रोते हैं भगवान के आगे, भगवान भी सोचे ये जिंदगी हो गई मुझसे लड़ाई करते करते, इतना दिया फिर भी इसका पेट नहीं भरा। तो जो बार बार शिकायत करता है उससे भगवान सारा ले लेते हैं, ऐसा कर तू दे जा वापस, और अब खाली जा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं पक्के, कितना ही संकट हो जीवन में, कितना ही दुख हो, कितनी विपत्ति आए, पर शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दे कि आपकी कृपा है,
ऐसा नहीं कहे कि मैं दुखी हूं, ऐसा ही कहे कि मैं आपकी कृपा है बस। आपने मंदिर बुला लिया है ना, आपकी दया है। तो शंकर जी भी सोचेंगे कि इतना संकट आ रहा है, इतना दुख आ रहा है जीवन में, इतनी विपत्ति आ रही है जीवन में, फिर भी मेरे मंदिर में आकर कह रहा है कृपा है। तो उस भगत के ऊपर भगवान कृपा करते हैं और भगवान भी कहते हैं कि तेरा सारा दुख मैं यहाँ रख लेता हूं और आज से मेरी कृपा तेरे ऊपर कर देता हूं महाराज। इसलिए रोया मत करो ज्यादा। हाँ, रोना आए तो सच्चे आंसू आए आंखों में, जो उनको पाने की इच्छा हो।